क्या रूही वाकई अपनी यादाश्त खो चुकी है या ये सब एक बड़ी चाल है? क्या अग्नि का जड़ी बूटी वाला खेल आखिरकार कामयाब हो गया? और नहार जी, जिनका रूही पर इतना भरोसा था, क्या वे इस धोखे को समझ पाएंगे? ये ड्रामा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ रूही के साथ जो अपने बच्चे लल्ला को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दादी माँ बीच में आ जाती हैं, रूही के दूध पिलाने के तरीके पर शक करती हैं। अवनी, जो शायद रूही की सौतेली माँ है, दादी को समझाती है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक दवा है जिसे असर करने में समय लगेगा। तभी अग्नि एक आइडिया लेकर आती है। रूही गर्म दूध पिलाएगी और उसका मुंह जल जाएगा, जिससे दवा का असर दोगुना होगा। अगला सीन बेहद चौंकाने वाला है। दादी रूही का ध्यान भटकाती हैं और अग्नि वाकई में गर्म दूध की बोतल फेंक देती है, जिससे लल्ला बाल बाल बच जाता है। नहार जी, जो शायद रूही के पति हैं, अग्नि को डांटते हैं, लेकिन रूही की लापरवाही पर भी सवाल उठाते हैं। रूही को याद नहीं आता कि उसने दूध गर्म किया था या ठंडा और बोतल में कब भरा। अग्नि चतुराई से कहती है कि बोतल पिघल गई थी, जिससे पता चला कि दूध गर्म है। नहार जी रूही की लापरवाही पर खूब बरसते हैं और दादी माँ फिर से उस माँ के एहसास पर कटाक्ष करती हैं जो जन्म देने के बाद भी नहीं आता। यहाँ अग्नि का असली खेल शुरू होता है। वो रूही को जड़ी बूटी वाला शरबत पिलाने की सोचती है ताकि उसकी यादाश्त पूरी तरह मिट जाए। वो पालक का सूप बनाने का बहाना बनाती है, लेकिन रूही मना कर देती है। अग्नि फिर शरबत बनाने का प्रस्ताव रखती है और रूही मान जाती है। अग्नि जड़ी बूटी को शरबत में मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से घुल नहीं रही। तभी रूही का ध्यान कहीं और चला जाता है और अग्नि को मौका मिल जाता है। अगला हिस्सा एक कंचा खेलने के सीन में बदल जाता है, जहां लीजा और रूही खेल रही हैं। लीजा रूही को हारने की धमकी देती है, लेकिन रूही जीत जाती है। फिर नहारजी रूही को आराम करने के लिए कहते हैं, जबकि अग्नि खुद लल्ला को संभालने का जिम्मा लेती है। वो जानती है कि जड़ी बूटी का असर शुरू हो गया है। आखिरकार सारा खेल सामने आता है। रोमन जी, जो शायद परिवार के सदस्य हैं, अपनी माँ अम्मी जी को एक सरप्राइज देने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहां रूही को सोता हुआ पाते हैं। वे हैरान हैं कि रूही भाभी उनके कमरे में क्या कर रही हैं। तभी नहार जी को पता चलता है कि रूही बेसुध होकर सो रही है और उसे बहुत कोशिश के बाद भी उठाया नहीं जा सका। क्या रूही वाकई में सो गई है या जड़ी बूटी का असर इतना गहरा है कि वो कोमा में चली गई है? क्या अग्नि का पूरा प्लान सफल हो गया और क्या नहार जी या कोई और इस धोखे का पता लगा पाएगा? ये ड्रामा निश्चित रूप से और भी कई चौंकाने वाले मोड़ लेने वाला है।